जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन इस साधना को संपन्न कर देना दोस्तों ना, परी जिंदगी भर आपकी गुलाम रहेगी। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि स्पेशल परी साधना लेकर आए दोस्तों। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, सात्विक है और दोस्तों इसमें ₹1 का भी खर्च नहीं है और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है दोस्तों। इसे दोस्तों ये आप देख रहे हो ना, ये देखो ये 2 पौधे हैं, दोनों एक ही। बात ये है कि इस पर ये फूल आ गया है, उस पर जो है फूल नहीं आया है, उस पर भी आने वाला है। इसे फुलनिया फुलबनिया कहते हैं। इसे इस पौधे को फुलनिया या फिर जो है फुलबनिया कहते हैं दोस्तों। आपकी भाषा में इसे जो भी कहा जाता हो। देखो आपको जो है इसे देखो, ऐसा नहीं कि इसे जो है देखो सामने से क्योंकि ये काफ़ी पौधे को ये जो है एक छोटा-सा जीव है इसको खा रहा है देखो। क्योंकि हर जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं तो हर 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 किसी पर जीव-जंतु तो पाए जाते हैं भई, ज़ाहिर-सी बात है वो भी अपना भोग कहीं न कहीं से लेंगे ही। तो दोस्तों ये फुलनिया फुलबनिया इसको बोलते हैं। यह आपके गाँव क्षेत्र में आपको तलाश करनी है और इस साधना को आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप 10 साधना ना करके सही समय, सही मुहूर्त में आप कर लोगे ना, तो आपको हज़ार साधना साधना करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साधना में आप सफल हो जाओगे और जो भी समस्या है, उन समस्या से आप बाहर निकल जाओगे। समस्याओं की बात करें ना, ज़ाहिर-सी बात है, जब साधना संपन्न कर लोगे तो समस्याएँ तो वैसे भी आपकी हल हो जाएँगी, ठीक है? तो ये वृक्ष आपको तलाशना है, किसी भी दिन तलाशना है, नवरात्रियों से इसकी 3 तारीख से 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है, ठीक है? इसमें से आपको मतलब किसी भी दिन, चाहे 3 को कीजिए आप, चाहे 4 को कीजिए, चाहे 5 को कीजिए, ठीक है? वो आप देख लो, लेकिन नवरात्रि के बीच में ही आपको संपन्न करनी है। ये पौधा आपको तलाशना है, ठीक है? ये पौधा तलाशने के बाद में इस पे तो पत्ते कम हैं, इसकी जो शाखा जो पत्ते हैं ये तो मतलब जो जीव-जंतु यहाँ इस पर वास करते हैं, तो उसको तो इसको जो है इसके जो पत्ते रहते हैं उसको तो अपना भोग बना लिया है। इस पर ज़्यादा पत्ते हैं, तो ये आपको जो है ये वाला ना, इसकी जो पत्तियाँ रहती हैं दोस्तों, ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये आपको तोड़नी है। ये आपको तोड़नी है, मतलब पूरा ही पूरा नहीं तोड़ लेना है पौधा, उखेड़ना भी नहीं है। मतलब ज़ाहिर-सी बात देखो, वनस्पतियों में, पौधों में अपनी-अपनी जान होती है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। प्राणियों में हर देखो प्राणी तो कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें भी जान होती है, तो आपको जो है, ये आपको जो इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, ये आपको तोड़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 जिसकी बड़ा बड़ा वृक्ष हो, तो ज़्यादा तोड़ लेनी है, नहीं तो जो छोटा वृक्ष हो, तो 5 से 6-7 तोड़ लेनी है, ठीक है? इसकी एक हो ये हो गई, बारीक से थोड़ा छोटा है पौधा। हमने छोटा पौधा इसलिए ढूँढा ताकि जो है मतलब वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कि बड़े पौधे पर जो होते हैं, उस पर कई प्रकार के जीव-जंतु होते हैं, जिसकी आप लोग जैसे कि छोटे-छोटे जीव होते हैं, तो उन्हें हमारी वजह से कोई परेशानी हो, तो हम वो नहीं चाहते। लेकिन ये है कि हमें सही मिला, इस पर तो एक मिल गया, इस पर तो एक प्राणी था, एक जीव था जो कि इसे खा रहा था, लेकिन इस पर तो फिलहाल अभी नहीं दिखा हमारे लिए, तो हमने इसका चयन कर लिया। तो उसके पत्ते तोड़ लेने हैं दोस्तों। अब इस पत्तों का हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये दोस्तों आप कभी भी मतलब कि कभी इसका थोड़ा पत्ता मुँह में डालकर देखना, इस कड़वा लगता है। इसका स्वाद जो है ये कड़वा लगता है दोस्तों। आपने अपने गाँव क्षेत्र में सुना होगा, आपने खिलाया भी होगा। इसको यदि भैंस को खिला दिया जाए ना, तो जो भैंस का दूध रहता है वो कड़वापन मारता है। अर्थात थोड़ा-थोड़ा मतलब कि इसकी मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मीठा तो नहीं लगेगा, कड़वा ही लगेगा। थोड़ा बहुत कड़वा अंश आ जाता है भैंस के दूध में, ठीक है? तभी तो जो है इसे भैंस को कम से कम खिलाया जाता है, भैंस हो गई, गाय हो गई, ठीक है? तो भैंस को ये कम से कम खिलाया जाता है ताकि जो है जो दूध रहा उसका इसका जो पेस्ट है, इसका जो इसकी जो मतलब कि जो भी मतलब कि आम तौर पर कहें कि क्या बोलते हैं नीब, ठीक है? नीब कड़वापन मारता है, ठीक है? तो नीब तो ज़ाहिर-सी बात है, तो नीब नीब भी कड़वापन मारता है, ये भी मारता है। तो इसको जो है यदि भैंस को खिला दिया जाए तो उसका दूध पे यदि पान करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत अंश इसका चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप जो भैंस को खिलाओगे तो उसी आधार पर उसका मतलब कि दूध रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आपने सुना होगा गेहूँ खिलाना मतलब कि हरा-भरा अलग-अलग प्रकार से चारा देना उसको, तो उसी हिसाब से वो दूध भी देती है। तो दोस्तों इसे भैंस को खिला दोगे तो ये इतना कड़वापन रहता है, इसका इतना कड़वापन रहता है कि भैंस जो है अपना दूध में मतलब इसका प्रभाव चला जाता है, वो भी कड़वापन अपना देने लगता है, ठीक है? तो इसकी विशेषता ये है कड़वापन। तो इसी वजह से आपको जो है ये पत्ते तोड़ लेने हैं, ठीक है? पत्ते तोड़ने के बाद में उसको जो है आपको मतलब कि मिक्स मतलब कि किसी पात्र में उसको जो है आपको पीस लेना है। किसी भी पात्र में अन्य किसी सामग्री नहीं डालनी है आपको। किसी भी पात्र में उसको पीस लेना है। पीसने के बाद में किसी महीन कपड़े से उसको छान लेना है, ठीक है? उस जिसमें पानी निकलेगा, उसको छान लेना है, मतलब थोड़ा बहुत पानी
10-5 पत्तों में जो जो है थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि 3 बूँद भी मतलब कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 बार में डालना है। आपका जितना भी निकल रहा है मतलब कि आपका थो आधा गिलास निकला है, जितना भी निकल रहा है, ठीक है? आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको निकाल लेना है, ठीक है? निकालने के बाद में साधना जो है आपको अर्धरात्रि के समय संपन्न करनी है। इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नून मिर्च का सेवन नहीं करना है और दोस्तों इस साधना को अपने तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, किसी भी दिन कर सकते हो, स्वच्छ साफ आपको वस्त्र पहनने, स्वच्छ से आपको रहना है, सात्विक रहना है, अंदर से बाहर भी अंदर से बाहर से इसलिए क्योंकि अंदर से आप भोजन नहीं करना है, अंदर पेट के अंदर जाएगा ना और विचारधारा आपको अपनी पॉजिटिव रखनी है और वस्त्र स्वच्छ साफ आपको पहन लेने हैं और दिशा बंधन इसमें कोई नहीं है। तो आपने इसका जो पेस्ट है इसको जो है रस आपने निकाल लिया। थोड़ा बहुत इससे आपको रस निकाल लेना है। थोड़ा-सा हो जाए, कहने का तात्पर्य है कि 3 बार में आपको डालना है, ठीक है? वो आप जो है इतना इतना हो जाए चाहे इतना हो जाए या कहने का ता हम बताएँ 100 ग्राम तो 100 ग्राम में तो काफ़ी वृक्षों का इकट्ठा करना पड़ेगा। 50 ग्राम तब भी काफ़ी वृक्ष थोड़ा-सा होना चाहिए, ठीक? कहने का आप लोग तात्पर्य समझो कि इतना वो तो होना चाहिए इतना ना। मतलब कि ऊँजली में आ जाए यहाँ पर ऊँजली में आ जाए ना, इतना तो होना ही चाहिए, जो ऊँजली में आ जाए, ठीक है? 3 बार में डालना है, डालना कहाँ है, ठीक है? रात्रि के 5 मिनट पहले ही आपको किसी भी पीपल का वृक्ष आपको तलाश कर लेना है। आपके आस-पास में कहीं पर भी पीपल का वृक्ष रहा होगा, लेकिन पीपल का वृक्ष जो है पुराना होना चाहिए, ठीक है? पीपल के वृक्ष आपको 1 दिन पहले मतलब पहले ही आपके आस-पास में कहीं पर ही रहा होगा। रात्रि के 5 मिनट पहले ही आपको पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। ये जो है हमने बताया ये जो है इसको लेकर ठीक है? इसका जो पानी इसका जो पेस्ट निकला था, उसको जो लेकर है आपको पीपल के वृक्ष के सामने फिर पीपल के वृक्ष पर आपको समीप पहुँच जाना है, ठीक है? जब पहुँचो तो उससे आपको प्रणाम कर लेना है और कहना कि हे देव, हे पीपल देव, वहाँ पर बहुत देवी-देवताएँ होती हैं, ठीक है? तो आपको आज्ञा लेनी है और सर्वप्रथम ये है कि इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पर माता दुर्गा भी रहती हैं, माता आदिशक्ति हैं, तो भगवान शिव भी और भी कई देवी-देवता होते हैं। बाबा ब्रह्मदेव महाराज हो गए, कालदेव महाराज हो गए या फिर जो है नटवीर हो गए या फिर अन्य वीर बुलाकी मसान काफ़ी देवी-देवता होते हैं, जैसे कि काली भैरव होते हैं, काल भैरव या फिर जो है काले कलुए, कई प्रकार कच्चे कलुए, कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर। कलुओं की बात करें तो भैरव तो 52 भैरव हो गए, ठीक है? कलुओं की बात अलग-अलग प्रकार से देवी-देवताएँ होती हैं, ठीक है? तो आपको जो है वहाँ पर आपको विनती करनी है कि हे देव आपको प्रणाम, कि हे माता आदिशक्ति आपको प्रणाम, हे भगवान शिव आपको प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा निजी देवी-देवता जो चित्रपाल है, जो यहाँ पर वास कर रहा है देवी-देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करे और मुझे साधना करने की आज्ञा दे और मैं साधना संपन्न करने वाला हूँ, इस साधना में मुझे सफलता मिले, ठीक है? उसके बाद में आपको जो पेस्ट लेकर गए थे, ठीक है? जो पीपल की जड़ जो रहती है, जैसे 12 बजे आपको गोल पर या टाइम पर जो अपनी घड़ी लेकर वॉच लेकर गए थे, तो उसे आपको देखते रहना है। पहले से टाइम फिक्स कर लेना है 12 बजे का। जैसे ही 12 बजे ना, तो उसको जो है इसका स्वाद जो रहता है बहुत ही कड़वा रहता है। इसका स्वाद जो रहता है, बहुत ही कड़वा रहता है, ठीक है? इसका स्वाद जो रहता है बहुत ही कड़वा रहता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, चाहे शक्ति तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, सात्विक ही मिलेगी आपको परी, सात्विक मिलेगी लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सात्विक होगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसका तो सात्विक ही रहा, मीठा ही पसंद है, ठीक है? मीठा तो हर किसी को पसंद हो जाता है, लेकिन तामसिक जो हर किसी को पसंद नहीं होता है, मीठा तो हर कोई पसंद कर लेगा। मीठा तो जैसे कि ज़ाहिर-सी बात है, बाबा काल भैरव को आप दारू चढ़ाइए, मदरा चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, उनको वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। काफ़ी देवी-देवता ऐसे होते हैं और आप लोगों को ये भी पता है कि मतलब सात्विक भोग रहता है वो कई प्रकार के देवी-देवता ले लेते हैं, लेकिन तामसिक जो रहता है वो मतलब तामसिक ही देवी-देवता लेते हैं, लेकिन तामसिक सात्विक तो चले जाएँगे। कहने का तात्पर्य ये जो शक्तियाँ जो रहती हैं, जो तामसिक शक्तियाँ हैं उन्हें आप सात्विक पे तो ले लोगे, लेकिन जो सात्विक हैं उन्हें आप तामसिक पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अपना उनका जो है स्वभाव, अपनी उनकी आदत होती है, कुछ नियम होते हैं, ठीक है? तो आप इसका जो पेस्ट रहा, ठीक है? अब चाहे तामसिक को समझने वाली बात है, चाहे तामसिक हो, सात्विक हो, इसका किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। इसका पेस्ट, इसका जो रस है, इसका स्वाद जो हर किसी भी चाहे वो तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, उसे इसका स्वीकार नहीं है, ठीक है? अनुमति माँग लेना वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही 12 बजे, ठीक है? तो आपको 3 बार में डालना है, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, पहले डालना है, ठीक है? डालने के बाद में प्रणाम कर लेना है, ठीक है? प्रणाम फिर आपको डालना है, फिर आपको प्रणाम कर लेना है, फिर आपको डालना है, प्रणाम कर लेना है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको डालना है। कहने का तात्पर्य है कि जड़ में डालना है। जड़ में डाल दिया, वृक्ष को देख लिया, ठीक है? आहिस्ता जल में 3 बार में डालना है, चाहे आपका इतना हो, चाहे इतना हो, ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब हमने बताया था ऊँजली इतना लेना है, ठीक है? आपकी जो ऊँजली है इतना आपको लेना है, ठीक है? तो 3 बार में आपको मात्र 3 बार में आपको डालना है। पहले डाल लिया, फिर वृक्ष को प्रणाम कर लिया। फिर डाल दिए, फिर वृक्ष को प्रणाम कर लिया।
फिर डालिए, फिर वृक्षो प्रणाम। इसका पेस्ट ऐसा ऐसा होता है, इसका स्वाद ऐसा होता है, जो जैसे एक ही बार में डालोगे, जैसे 12 बजे आपने डालोगे ना, उस समय वहाँ पर जो भी पड़ी रही होगी, वो दोस्तों खुद पर खुद आपकी आँखों के सामने हाज़िर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। क्योंकि उससे वो और भी शक्तियाँ हैं, उनको भी इसका जो मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, इस मतलब कि इसकी जो स्मेल वगैरह जो भी है ना, वो भी सही नहीं होती है। तो और भी शक्तियाँ हैं, तो उनको तो ज़ाहिर-सी बात है, खुद पर खुद चिढ़कर वो आपकी आँखों के सामने हाज़िर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। बोले, "ठहर, ठहर, रुक जा, क्या चाहता है?" 1 से 2 बार के अंदर ही आपको प्रकट हो जाएगी। आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है, वो कहे, ठीक है? कि क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है? तो आपको जो भी माँगना है, 3 वरदान आपको 3 वरदान आपको कहने को कहेगी, ठीक है? कि 3 वरदान तू मुझसे कोई भी ले सकता है, ठीक है? तो 3 वरदानों में आप चाहें उसे तुरंत ही कोई काम ले लो, या फिर दूसरे वरदान में उससे कुछ प्राप्त क 3 वरदान में ज़ाहिर-सी बात है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी माँग सकते हो। 3 वरदानों में अपनी इच्छा से कुछ भी माँग सकते हो। जैसे पहले जो भी आपकी जिसकी आपकी धन-दौलत, दूसरा जिसकी आपकी जो है कि क्या बोलते हैं, रोग-दोष। एक तो धन-दौलत हो गया, रोग-दोष हो गया। वो आपको देख लेना है कि आपकी कोई समस्या है। तीसरे जिसकी आप चाहते हो, 2 तो कोई भी काम ले लें आपको, ठीक है? जैसे कि हमने बता दिया, देखिए धन-संपत्ति, ठीक है? दूसरा रोग-दोष, या फिर जो है आपकी कोई समस्या है शत्रु से, ठीक है? उससे रिलेटेड आपने 2 ले ली, तीसरा आ गया, ठीक है? तीसरे में उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ सकते हो, या फिर जो है उसे त्रिमाचा या फिर वचन भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको वचन देकर उसके बाद में वो कहेगी अब नहीं डालना है, मैं तेरी इच्छा पूर्ति कर रही हूँ। यदि वो डालने मतलब वो आपको लालच दे नहीं देने, तो आपको ये और डाल दे रहा हूँ, ये बच गया है ना, 3 बार मुझे डालना है, तो मैं और डाल दे रहा हूँ, वो आपको डालने नहीं देगी, ठीक है? क्योंकि इसका जो पेस्ट हमने बताया, ये बहुत ही कड़वा होता है, भैंस खा लेना तो उसका भी दूध आता है, वो भी कहीं न कहीं जाकर कड़वापन मारता है। आप खा मतलब भूख करके या फिर अपने पड़ोसी से, किसी से भी आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों गर्मी जो है काफ़ी तेज़ पड़ रही है ना, तो हमें पसीना आ रहा है, तो इसलिए जो है हो सकता है कुछ शब्द जो है गर्मी के चक्कर में जो है आपको देखो धुपती मतलब कि धूप धूप काफ़ी तेज़ है। तो आपको कई बार ऐसा होता है, कई बार शब्द समझ में ना आते हैं, तो आप जो है दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। इस साधना आप किसी भी दिन कर सकते हो नवरात्रियों में। तो आपकी इच्छा परिपूर्ण करके वो चली जाएगी, तो ठीक है। उसके बाद में जो पेस्ट है मतलब कि जो मतलब कि एक बचे, थोड़ा-सा बच भी जाए, तो उसको जो है कहीं एकांत में आपको कहीं ज़मीन में गाड़ देना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों घर में से घुसने से पहले, अब ज़ाहिर-सी बात है 12 बजे से संपन्न करोगे, तो घर में जब घुसो तो आपको नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, या फिर हाथ मुँह धोकर भी आपको कहीं पर भी बस इस बात का ध्यान रखना, चारपाई पर नहीं सोना है। चारपाई बोलते हैं, खटिया बोलते हैं, या फिर आप जो भी बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है? चारपाई पर नहीं सोना, नहीं बैठना, नहीं किसी बच्चे के पास बैठना, नहीं सोना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।